नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है उड़ान। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह 6 बजते ही अलार्म बज पड़ा। राधिका फटाफट उठी और दरवाजे पर लटकी थैली से दूध के पैकेट निकाल सीधे रसोई घर में पहुंची। पैकेट को काट करके उबलने के लिए रख दिया दूध। फिर सुबह के नित्य कर्म से निवृत्त हो करके वो सीधा रसोई घर में पहुंची और अपना काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो अपने बच्चों को आवाज लगाती रही, पीहू, अथर्व, उठो बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। एक तरफ उसने आटा गूंथा और एक तरफ चाय चढ़ाई। सब्जी छौंक करके वो हाथ में चाय ले करके अपने कमरे में पहुंची। टेबल पर चाय रख करके बिस्तर के पास खड़ी और प्यार से बोली, राज उठो, समय हो गया है। राजेश ने कंबल से अपना मुंह को ढक लिया। राधिका ने आहिस्ता से उसके कंबल को नीचे करते हुए कहा, राजेश बाबू, आज आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है, उठ जाइए वरना नुकसान आपका ही होगा। ये कह करके राधिका वहां से जाने लगी। तभी राजेश ने उसकी बाहें पकड़ी और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कुछ मीठा मिल जाता तो नुकसान की भरपाई हो जाती। राधिका ने उसकी उंगली गरम चाय में डुबो दी और बोली, राजेश बाबू, बिना मेहनत के मीठा नहीं मिलता है। राजेश गरम चाय में उंगली डलने से चीख पड़ा और राधिका हंसते हुए वहां से भाग गई। राधिका ने अपने 10 साल के बेटे अथर्व के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा राजा बेटा, जल्दी से उठ जा। फिर वो अपनी 15 वर्षीय बेटी पीहू के पास गई और उसके भी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस, उठ जा बच्चा, 7 बज रहे हैं। यह सुनते ही पीहू हड़बड़ा करके उठी और बोली, आप भी कमाल हो मम्मी, आपको बोला था ना कि मुझे 6 बजे उठा देना, क्यों नहीं उठाया। कुछ पल के लिए राधिका हक्की बक्की रह गई। सुबह सुबह उठते ही पीहू का यूं चीखना अब आम बात हो जा रही थी। ना माँ से गले लगती है, ना सुबह की बिस करती है, बस चीखना शुरू कर देती है। राधिका ये सब सोच ही रही थी कि पीहू फिर से चीखी, बोलते क्यों नहीं आप कुछ मम्मी, पूछ रही हूँ कुछ, मैंने उठाया था आपको पीहू, आवाज भी दी थी, पर आप नहीं उठे तो मैं क्या करूं। राधिका पलंग से कंबल को समेटते हुए बोली, मुझे मेरा प्रोजेक्ट खत्म करना था, अब कैसे करूं। पीहू पैर पटकते हुए बाथरूम में घुस गई। राधिका भारी मन से रसोई घर में वापस आई और सब के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई, पर मन में एक तूफान उठ रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी कि पीहू उससे किस तरह से बात करने लगी है। आजकल जो मुंह में आता है बोल देती है, ना समय देखती है और ना जगह। कुछ समय बाद सब तैयार होकर के खाने की टेबल पर आ गए। अब राधिका सब के लिए नाश्ता परोस चुकी थी और सब के टिफिन पैक कर चुकी थी। पीहू का मूड अब भी खराब था। उसे ऐसे देख करके राधिका ने प्यार से कहा, अब गुस्सा थूक भी दो पीहू, तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, जल्दी से खा ले बेटा। मुझे नहीं खाना नाश्ता, इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, पर आपकी वजह से उस पर पानी फिर गया। मैं आवाज से नहीं उठी थी तो आकर के हिला देती मुझे, पीहू ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे और काम नहीं है क्या घर में, तुम सबको उठाने का ही काम रह गया है क्या। राधिका भी चिल्ला पड़ी, बस हो गई आपकी स्टोरी शुरू। आपको पता भी है प्रोजेक्ट कितने जरूरी होते हैं, पता नहीं कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है आपने जिंदगी में। पीहू बैग उठा करके बाहर जाने लगी। अरे टिफिन तो लेकर के जा, राधिका ने कहा। नहीं लेकर के जाना है, आपको मुबारक हो आपका टिफिन, चल उठ अथर्व, बस वाला हारन बजा रहा है। पीहू गुस्से से राधिका को देखते हुए चली गई। राधिका टिफिन उठा करके पीछे पीछे गई, पर तब तक वो बस में चढ़ चुकी थी। मायूस हो करके राधिका
घर के अंदर वापस आ गई। उसकी आंखों में नमी और दर्द साफ झलक रहा था। पीहू की बातें उसे तीर के समान चुभ रही थी। राजेश, देखा कैसे बात करके गई है पीहू मुझसे, बहुत बदतमीज होती जा रही है आजकल, और तुम कुछ कहते क्यों नहीं उसे? राधिका चिल्लाई। राजेश, जो एक जरूरी मेल भेजने में व्यस्त था, अपनी आंखें वहीं गड़ा करके रखते हुए बोला, राधा शांत हो जाओ, वो डिस्टर्ब थी आज, उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए। तो क्या ये मेरी गलती है? मुझे भी सुबह सुबह 10 काम होते हैं, ऊपर से तुम सबको उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होती है। कितना करूं, कब तक करूं? राधिका की आंखों में से आंसू बह निकले। राजेश ने अपना लैपटॉप बंद किया और उठ करके उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला, राधा, मैं जानता हूं कि काम के प्रेशर से ओवरलोडिंग हो, मैं मानता हूं पीहू को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थे। शाम को मैं बात करूंगा उससे, बस अब तो मुस्कुरा दो मेरी राधा रानी, वरना मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, सबका प्रोजेक्ट मेरी वजह से ही खराब होता है, मैं ही कल्प्रिट हूँ। राधिका राजेश की बाहों के घेरे से बाहर निकलते हुए बोली। राजेश ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम उदास रहोगी तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? रहने दो, झूठे कहीं के, एक भी फोन नहीं करते ऑफिस पहुंच करके तुम, याद तो दूर की बात है, बस मक्खन लगवा लो जितना मर्जी। राधिका ने उसकी आंखों में शरारत भरे अंदाज से देखते हुए कहा, ओफ, ये अदा, ये खूबसूरत आंखें, सच में इन्हें याद करूंगा, अगर ऑफिस में तो काम कैसे करूंगा मेरी जान। राजेश ने राधिका के और करीब आते हुए कहा, राजेश बाबू, अब आपको देर नहीं हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ मुझसे इश्क फरमा रहे हैं। राधिका ने अपने ओठों से प्यार से उसके गालों पर स्पर्श करते हुए कहा, क्या बात है, अब इस मीठे के बाद देखो कैसे प्रोजेक्ट आज हमारी कंपनी को मिलता है। राधा, डोंट वरी, मैं शाम को पीहू से बात करूंगा, लव यू। राजेश अपना बैग उठाते हुए बोला, लव यू राज। राधिका ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। सबके जाने के बाद राधिका ने रसोई समेटी और नहाने चली गई, पर रह रह करके उसके दिमाग में पीहू के कहे अल्फाज घूम रहे थे। पता नहीं आपने आज तक जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है? यह शब्द राधिका को 22 साल पीछे ले गए। सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज और इस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड जाता है राधिका वर्मा, तृतीय वर्ष आर्किटेक्ट स्टूडेंट। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राधिका ने स्टेज पर जाकर के अपना अवार्ड लिया। लगातार तीसरी बार उसने ये पुरस्कार जीता था। कॉलेज कैंटीन, मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, जीत लिया इस साल भी अवार्ड। मीरा ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, सॉरी, इस साल भी तू नहीं जीत पाई। राधिका ने मायूस हो करके कहा, तेरे प्रोजेक्ट के सामने मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बेकार था, तू सच में एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट बनेगी। मीरा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी ने पीछे से आकर के बोला, ये था राजेश जोशी, मैनेजमेंट फाइनल ईयर स्टूडेंट। राजेश और राधिका एक दूसरे को प्रथम वर्ष से जानते हैं, एक दूसरे को छिप छिप करके देखते थे, पर कभी सीधे आकर के बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज राजेश ने हिम्मत जुटा ली थी। राजेश को अपने सामने देख करके राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों कुछ पल खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। मीरा ने उनकी खामोशी तोड़ते हुए कहा, दिल की धड़कन की आवाज यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। मीरा की इस बात पर दोनों शर्मा गए। राजेश ने कहा, मैं आपको मुबारकबाद देने आया था, आपको प्रोजेक्ट सच में बहुत बढ़िया था। जी शुक्रिया, मैं मीरा को पार्टी दे रही थी तो आप भी ज्वाइन कीजिए हमें। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा। उस दिन उन दोनों के बीच की खामियां टूट गई और दोनों में दोस्ती हो गई। देखते देखते कॉलेज का तीसरा साल खत्म हो गया। राजेश अपने मैनेजमेंट कोर्स में अव्वल आया और राधिका अपने आर्किटेक्ट कोर्स में। दोनों ने उस दिन एक दूसरे को प्रपोज किया। मीरा उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे जल्द शादी कर लें, पर राजेश अभी 2 साल का MBA करना चाहता था। 2 साल दोनों अलग अलग शहरों में थे, पर दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। राधिका को जब मौका मिलता वो राजेश से मिलने मीरा के संग अहमदाबाद
बात चली जाती। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। राधिका को एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब भविष्य उज्जवल था। राजेश की MBA भी खत्म हो गई, उसे भी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। पर तभी राजेश की मां का देहांत हो गया। पिता तो उसके पहले ही चल बसे थे। राजेश बिल्कुल अकेला हो गया, उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। राज, शादी कर लेते हैं, राधिका ने कहा। पर राधा, तुम तो एक कोर्स करने बाहर जाना चाहती थी। मुझे यकीन है कि तुम उनका एग्जाम पास कर लोगी। नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद करने नहीं दूंगा, राजेश ने कहा। राजेश बाबू, कुछ बर्बाद नहीं होगा, वो कोर्स फिर कभी हो जाएगा। इस समय मुझे तुम्हारी चिंता है और तुमसे बढ़कर के कुछ नहीं है मेरे लिए, राधिका ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। दोनों ने शादी कर ली, सब कुछ सामान्य होने लगा। राजेश और राधिका की नौकरी बहुत सही चल रही थी। राधिका ने उस साल फिर से उस अधूरे कोर्स को पूरा करने के लिए एग्जाम दिया और उत्तीर्ण भी हो गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। राजेश को समझ नहीं आया कि वो इस खबर पर खुश हो कि दुखी, क्योंकि यदि राधिका इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएगी तो उसके हाथ से बाहर जा करके उस कोर्स को करने का मौका हाथ से निकल जाएगा। राधा, तुम इस बच्चे को, मतलब तुम्हारा सपना पूरा करो राधा, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, राजेश ने कहा। मीरा भी उसकी बात से सहमत थी। पागल हो तुम दोनों, भगवान ने इस तोहफे को, पागल हो तुम दोनों, भगवान के इस तोहफे को मार करके मैं अपने सपनों को महल खड़ा करूंगी क्या? अब ये बच्चा ही मेरा सपना है, राधिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। 9 महीने बाद नन्ही सी पीहू उनकी जिंदगी में आई। दोनों की दुनिया खुशियों से भर गई, पर पीहू अक्सर बीमार रहती थी। राधिका के पास अब एक ही विकल्प था, नौकरी छोड़ पीहू को देखना। पागल है क्या तू? ऐसे नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है और तू यूं ही उसे लात मार रही है, मीरा ने कहा। नौकरी से ज्यादा पीहू जरूरी है मेरे लिए मीरा। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं दोबारा नौकरी कर लूंगी, पर अभी इसको मेरी जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि पीहू को इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, इसे हर पल देखभाल की जरूरत है और वो देखभाल मैं ही कर पाऊंगी मीरा, राधिका ने कहा। इस बीच मीरा की भी शादी हो गई और वो भी अमेरिका चली गई। समय बीतने लगा। पीहू अब 5 साल की हो गई। अब वह पहले से भी काफी तंदुरुस्त हो गई थी। मीरा के कहने पर राधिका ने फिर से नौकरी करने का मन बनाया, पर तब भगवान ने अथर्व को राधिका की कोख में भेज दिया। राजेश और राधिका ने सोचा कि पीहू का भाई या बहन होना चाहिए, वरना वो बहुत अकेला महसूस करेगी। घर परिवार और बच्चों की देखभाल में राधिका उलझती चली गई, अपनी पहचान खोती चली गई। अब वो केवल एक माँ और एक पत्नी का ही किरदार निभा रही थी। राधिका वर्मा, जिसके लिए नौकरियों की लाइन लगी थी, जिसे हर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने पैनल पर रखना चाहती थी, आज केवल घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। राजेश दिन प्रतिदिन व्यस्त होता चला गया। यूं उन दोनों में आज भी बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए वही कशिश थी, पर समय नहीं था। मीरा राधिका के इस फैसले से खुश नहीं थी, पर अपनी दोस्त की जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। सहसा दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे राधिका अपने अतीत की यादों से बाहर निकल करके वर्तमान में आ गई। राधिका ने आंखों में आए याद रूपी आंसुओं को पोंछते हुए दरवाजा खोला तो सामने अथर्व और पीहू खड़े थे। उन्हें देख राधिका को समय का एहसास हुआ। यादों की स्मृतियों में वो इतना खो गई थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब दोपहर के 2 बज गए। अथर्व अंदर आते ही राधिका से लिपट गया और बोला, मम्मी पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, प्लीज जल्दी से इन्हें शांत करो। तू जा अपना हाथ मुंह धो करके पहले कपड़े बदल, मैं खाना लगाती हूँ। राधिका ये कह करके रसोई घर में चली गई। रसोई घर में पहुंच करके उसने फटाफट रोटियां सेक करके देना शुरू किया।
अमूमन राधिका बच्चों के आने से 10 मिनट पहले ही रोटियां बना करके रखती थी, पर आज वो अपने अतीत में इस कदर खो गई थी कि उसे समय का आभास ही नहीं हुआ। तभी अथर्व ने उसे आवाज लगाई, क्या हुआ अथर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? राधिका ने रसोई घर में खड़े खड़े ही पूछा। आज आपने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले मम्मी, अथर्व ने गुस्से में कहा। राधिका अपना काम छोड़ करके बच्चों के कमरे में पहुंची और बोली, एक दिन खुद निकाल नहीं सकता अपने कपड़े? आज समय नहीं, ध्यान रहा मुझे। रोज आप निकालती हो ना, तो फिर आज मैं क्यों निकालूं? अथर्व ने लापरवाही से उत्तर देते हुए कहा। रहने दे अथर्व, आज मम्मी को कुछ ज्यादा ही काम था शायद। हमारे कमरे की झाड़ पोंछ भी नहीं हुई है, समय पर खाना भी तैयार नहीं हुआ, बहुत बिजी थी आज मम्मी, पीहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एक दिन अगर काम नहीं हुआ तो क्या हो गया? पहाड़ टूट गया क्या? राधिका ने पलट करके जवाब दिया। पीहू इस व्यंग्यात्मक लहजे में बोलना उसे चुभ गया। बिल्कुल नहीं, पर जब हम समय पर काम नहीं करते हैं तो आप हमें तो बहुत बड़ा और लंबा लेक्चर देते हो ना। पीहू ने फिर उसी अंदाज में बात की। वो बात अलग है पीहू, मैं तुम्हें पढ़ाई को लेकर के टोकती हूँ, समय पर होमवर्क पूरे करने को लेकर के टोकती हूँ। इस समय पढ़ाई लिखाई ही तुम दोनों का काम है। राधिका ने अथर्व के कपड़े निकालते हुए कहा। हाँ ठीक, वैसे ही समय पर खाना बनाना, घर साफ रखना आपका काम है। हम अपने काम में गलती करते हैं तो हमें आपसे डांट पड़ती है, पर आप अपना काम सही से ना करो तो आपको कौन डांटेगा? पीहू ने बहुत ही बेरुखी से जवाब तलब किया और बाहर खाने की टेबल पर चली गई। राधिका पीहू की बातें सुनकर के एकदम खामोश हो गई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और टेबल साफ करके रसोई समेटने अंदर चली गई। पीहू की तीर के समान चुभती बातों ने उसके मन को छलनी कर दिया। आजकल अक्सर पीहू की इस तरह की बातों से राधिका का मन व्याकुल हो उठता था। 2-3 साल पहले तक राधिका और पीहू में बहुत पटती थी। राधिका तो पीहू की जान थी, एक पल भी वो उससे दूर नहीं रहती थी। स्कूल से आते ही वो राधिका से ऐसे चिपट जाती थी जैसे जन्मों बाद मिले हों। अपने स्कूल और सहेलियों की हर बात राधिका को बताती थी। राधिका ने समय पर खाना खाया या नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखती थी। और आज राधिका बिना खाना खाए बैठी थी, पर पीहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था। राधिका के मन में सवाल उमड़ रहे थे, आखिरकार उसकी नन्ही सी पीहू को क्या हुआ है? वो अब उससे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती है? ये सब सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। पीहू, कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट? राजेश ने रात को खाना खाते समय पूछा। पापा, आज तो किस्मत अच्छी थी मेरी, सुबह हिंदी की मैम नहीं आई थी तो मुझे आधा घंटा मिल गया प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, वरना आज तो कांड ही हो जाता, पीहू ने राधिका को देखते हुए कहा। राधिका ने बिना कोई उत्तर दिए टेबल से बचा हुआ सामान उठाया और रसोई में चली गई। ये क्या तरीका है पीहू? आप कैसे बात करने लगे हो आजकल? अपने प्रोजेक्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मम्मी की क्या गलती है इसमें? आपने आज बहुत बदतमीजी की है, राजेश ने थोड़े कड़क अंदाज में कहा। पापा, मैं मम्मी की बोल करके सोई थी कि मुझे उठा देना, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया, तो इसमें गलती किसकी है? पीहू ने सफाई देते हुए कहा। आपकी गलती है पीहू। पहली बात, अब आप इतने बड़े हो गए हो कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो, मम्मी पर क्यों थोप रहे हो? आपको चाहिए कि अलार्म सेट करके सो, काम आपका है। और ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने आपको उठाया नहीं, वो आई थी आपको उठाने, आप नहीं उठे तो वो क्या करें? राजेश ने पीहू को उसकी गलती का एहसास दिलाया। पर पापा, पीहू कुछ बोले इससे पहले ही राजेश बोल पड़ा। जाइए और सॉरी बोलिए मम्मी को, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। पीहू के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी गलती का कितना एहसास हुआ ये कहना तो मुश्किल था, पर वो उठ करके राधिका से माफी मांगने चली गई। राधिका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी थी। अपनी नन्ही सी पीहू को याद कर रही थी, जो उसके दर्द और तकलीफ को चुटकियों में अपनी प्यारी सी बातों और खिलखिलाती हंसी से दूर कर देती थी। आज उसी पीहू की बातों में ना जाने
क्यों इतनी तलखी आ गई? मम्मी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं टेंशन में थी, बोर्ड्स का प्रेशर है इस साल, तो उस वजह से शायद। पीहू ने राधिका के करीब आते हुए कहा। राधिका ने पीहू को गले से लगा लिया और कहा, पीहू प्लीज स्ट्रेस मत लो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। पीहू ने राधिका की तरफ मुस्कुरा करके देखा और वहां से चली गई। राधिका उसे नम आंखों से जाते हुए देखती रही। दरवाजे पर राजेश खड़ा था, उसने भी पीहू को गले लगाया और बोला, हो जाता है ऐसे बच्चे, अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारना बहुत जरूरी है, जाओ पढ़ाई करो। पीहू उसे शुभ रात्रि कह करके वहां से चली गई। राजेश राधिका के पास बालकनी में आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो अब सरकार का गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं? अब तो पीहू ने माफी भी मांग ली। राधिका ने उसे अपने से दूर किया और जा करके बिस्तर पर लेट गई। ये क्या राधा रानी, अब कैसी नाराजगी? सॉरी तो बोल दिया उसने? राजेश ने आश्चर्य से कहा। सॉरी बोलने और सॉरी फील करने में बहुत फर्क होता है राज, राधिका ने कंबल ओढ़ते हुए कहा। अब ये क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता कि वो सॉरी दिल से नहीं बोल रही है? राजेश ने पूछा। एक माँ अपने बच्चे के स्पर्श और दिल की धड़कन से समझ जाती है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। राजेश को राधिका की बात समझ नहीं आई। उसके हिसाब से पीहू ने दिल से माफी मांगी होगी, पर ये एक माँ का दिल ही जानता है कि सच क्या है। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, ये क्या किया आपने? पीहू ने छींकते हुए कहा। उफ, क्या हो गया पीहू, क्यों चिल्ला रही हो? राधिका अपना काम छोड़ करके पीहू के कमरे में जा करके बोली। मम्मी आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, पर आप हैं कि किसी की बात सुनती ही नहीं, पीहू ने गुस्से से कहा। कौन सा सामान पीहू? राधिका ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। आपने मेरी पढ़ाई की टेबल क्यों साफ की? उस पर कुछ जरूरी प्रोजेक्ट के पेपर रखे थे, अब मुझे एक भी पेपर नहीं मिल रहा है, पीहू ने गुस्से में मेज पर पैर मारते हुए कहा। राधिका ने चुपचाप मेज के नीचे का दराज खोला और उसमें से एक फाइल निकाल करके पीहू को देते हुए बोली, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट पेपर, जरूरी कागजात सब इस फाइल में हैं पीहू, थोड़ा झुक करके देख लेती तो मिल जाते। मुझे क्या ख्वाब आ रहे हैं कि आपने कहाँ रखे हैं? और जब मैंने आपको कह रखा है कि आप मेरे स्टडी टेबल और अलमारी से दूर रहोगे, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता? पीहू की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी चीजों को सलीके से रखना सीखो। स्टडी टेबल की हालत बुरी हो रखी थी, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी, इस पर कोई भी चीज तरीके से नहीं रखी थी, और तुम्हारी अलमारी खोलो तो सारे कपड़े गिरने लगते हैं। ये क्या तरीका है? राधिका भी चिल्ला पड़ी। आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे स्टडी टेबल हैं, मेरी अलमारी है, मैं जैसे चाहूं रखूं। आपको किसने कहा उसे साफ करने के लिए? प्लीज मेरे सामान और मुझसे तो दूर ही रहिए आप, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। पीहू उस फाइल में से अपने जरूरी पेपर निकालते हुए बोली। राधिका का मन तो हुआ कि पीहू की इस बदतमीजी पर उसे गालों पर थप्पड़ जड़ दे, पर उसने तो कभी अपनी पीहू पर हाथ नहीं उठाया, तो जवान होती और अपनी बच्ची पर कैसे हाथ उठा सकती थी? वो चुपचाप वहां अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या हुआ, क्यों चीख चिल्ला रही हो तुम माँ बेटी? राजेश ने लैपटॉप में नजरें गड़ाते हुए कहा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना काम करें, ये सब सिचुएशन तो मैं ही हैंडल करूंगी ना, राधिका ने गुस्से में कहा। राजेश लैपटॉप बंद करके उसके पास आकर के बोला, राधा हुआ क्या है, प्लीज बताओ तो सही। पीहू का स्टडी टेबल साफ करके सब कुछ सही ढंग से लगाया था, उस पर भी आपकी साहबजादी बिगड़ गई हैं, कोई सलीका ही नहीं है, उसमें सब सामान बिखेर करके रखती है, कल को कोई सामान खो गया तो? राधिका ने कहा। राधा उसे जैसे अपना सामान और कमरा रखना है रखने दो, राजेश ने कहा। राधिका उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब क्या सही है और क्या गलत है ये मैं उसे समझाऊं ही नहीं, ये कहना चाहते हो तुम राज? राज ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कभी कभी हमें बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, जब वो कहती है कि उसकी चीजों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है
तो ले लेने दो ना जिम्मेदारी, सीखने दो उसको खुद से, तभी समझ आएगी। राधिका को राजेश की बात कुछ हद तक तो सही लगी। तब से उसने फैसला किया कि वो पीहू की अलमारी और एसटीडी को हाथ नहीं लगाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना राज कि पीहू ने दिल से माफी नहीं मांगी है, ये केवल एक माँ का दिल ही जानता है। नतीजा तुम्हारे सामने है, राधिका ने नम आंखों से कहा। राजेश को अब राधिका की बात समझ आ गई। वो भी सोच में पड़ गया कि कैसे इन दोनों के रिश्तों को वापस मधुर बनाया जाए। अरे आज ये पुरानी एल्बम खोल के क्यों बैठी हो? राज ने बालकनी में धूप में बैठी राधिका से पूछा। बस ऐसे ही, आज पुरानी यादें ताजा करने का मन हो आया। नई यादों में तो कुछ खास है ही नहीं, तो सोचा पुरानी यादों से ही दिल बहला लूं, राधिका ने कहा। हाँ, वैसे आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी कॉलेज में थी, राज ने उसके नजदीक आते हुए कहा। बस हो गया आपका रोमांस शुरू राजेश बाबू, राधिका ने एल्बम के पन्ने पलटते हुए कहा। तभी उसकी नजर अपनी और मीरा की तस्वीर पर गई। वो उसको हाथों से स्पर्श करती हुई बोली, आज मीरा की बहुत याद आ रही है। वैसे ये मीरा मैडम आजकल हैं कहाँ? बहुत महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। तुमने फोन किया क्या? राजेश ने कौतूहल जताते हुए पूछा। अरे एक नहीं कई बार किया, पर पता नहीं ये औरत कहाँ गुम हो गई। बहुत नाराज हूँ इससे मैं, राधिका ने उसकी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। वैसे ऐसे तो कभी गायब नहीं होती मीरा, इंडिया आए भी उसे 3 साल हो गए। पता करना पड़ेगा। तुमने उसके हस्बैंड को फोन करने की कोशिश की क्या? राजेश ने पूछा। किया था पर नो रिस्पांस, राधिका ने कहा। तभी अथर्व की आवाज से दोनों घबरा करके उठ खड़े हुए। मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ। राजेश और राधिका भागते हुए बाहर पहुंचे। राजेश ने अथर्व को डांटते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? जान ही निकाल दी, कौन आया है? तभी दरवाजे के सामने खड़ी महिला ने हंसते हुए कहा, राजेश बाबू स्वागत नहीं करोगे हमारा? राजेश और राधिका हैरान रह गए। सामने मीरा खड़ी थी, चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान, हाथों में बैग और पूरी तरह से वेस्टर्न लुक में। राधा विश्वास नहीं हो रहा है, देखो तो कौन आया है? राजेश ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई एलियन हूँ और अभी अभी यूएफओ से उतर करके आई हूँ, मीरा ने भी हैरानी प्रकट करते हुए कहा। राधिका भाग करके मीरा के गले लग गई। दोनों सहेलियां बहुत समय बाद मिली थी, दोनों की आंखें भी नम थी। कहाँ थी तू इतने महीनों से? कितनी बार फोन ट्राई किया तुझे, मुझे कितनी चिंता हो गई थी। राधिका ने शिकायतों का पिटारा खोल करके रख दिया। अरे बहन थम जा, जरा सांस तो लेने दे मुझे, मीरा ने कहा। तभी पीहू अपने कमरे से निकल करके बाहर आई और बोली, मीरा मौसी मम्मी को तो ऐसे ही है, इनके पास शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं होता है। वेलकम टू इंडिया मौसी। मीरा ने पीहू को गले से लगा लिया और कहा, तेरी माँ की शिकायतों में भी प्यार झलकता है। अथर्व को भी गले लगा लिया मीरा राजेश की तरफ बढ़ी। राजेश ने उसे गले से लगाते हुए कहा, साली साहिबा आप तो ईद का चांद हो गई हैं। सच में हम परेशान हो गए थे, तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी, सुबोध नहीं आए। मीरा ने राजेश की बात को काटते हुए कहा, फिलहाल बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तू रूम में जा करके फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, राधिका ने कहा। राधिका अकेले ही किचन में काम कर रही थी। तभी मीरा आई और बोली, पीहू को भी साथ लगाया कर राधा, अब वो बड़ी हो गई है। राधिका ने भारी आवाज में कहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना मीरा, तो वो अपनी मर्जी से सब कार्य करते हैं। तू जा बैठ, मैं परोसती हूँ खाना। मीरा समझ रही थी कि राधिका और पीहू में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। खाना खाते समय मीरा ने बताया कि उसको यहाँ एक बहुत ही बड़ी कंपनी में CEO की पोस्ट ऑफर हुई है। उसे ऑफर अच्छा लगा, इसलिए उसने कबूल कर लिया। पर मीरा, सैलरी पैकेज तो अमेरिका की कंपनी से कम ही है, राजेश ने कहा। हाँ जीजू, कम है,
पर पोस्ट बड़ी है। अमेरिका की कंपनी में इस पोस्ट तक पहुंचने में हम 5-6 साल लगा देते हैं, फिर अपने देश में रहने का मौका ही मिलेगा, और क्या चाहिए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका को आभास हो रहा था कि मीरा कुछ छुपा रही है, पर अभी सबके सामने वो मीरा से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात का इंतजार करना ही बेहतर समझा उसने। रात को राधिका मीरा के पास गेस्ट रूम में आई। सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुझे? राधिका ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। तेरे होते हुए मुझे किस बात की फिक्र है राधा, आ बैठ। मीरा ने उसका हाथ खींच उसे बैठाते हुए कहा। अब बता क्या बात है, तू इस तरह से अमेरिका से यहाँ जॉब करने कैसे आ गई? सब ठीक है वहाँ पर? राधिका ने पूछा। बहन कुछ नहीं हुआ है, मैं क्या अपने देश आकर के जॉब नहीं कर सकती क्या? मीरा ने अपने मन के भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसे नेक ख्याल आपके पहले तो नहीं थे मैडम, अचानक वतन से प्रेम कैसे उमड़ आया? पहले भी तुझे कितने बढ़िया ऑफर आए थे, पर तूने हर बार ये कह करके मना कर दिया कि अमेरिका में कम सैलरी है, वहाँ जो आराम है वो यहाँ नहीं है। अब क्या हुआ अचानक? मेरी कसम, जो झूठ बोली मुझसे तो। राधिका ने मीरा को अपनी कसम दे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। मीरा से अपने दर्द को और छुपाना मुश्किल हो गया। वो फूट फूट करके रोने लगी और राधिका के गले लग गई। राधिका अपनी सहेली की ऐसी हालत देख करके चौंक गई। अब उसका दिल बैठे जा रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा, मीरा ऐसे रिएक्ट कर रही है। वो मीरा को बहुत अच्छे से जानती है। मीरा एक बहुत ही बहादुर और सशक्त इरादों वाली महिला है, पर आज उसकी अभी ना रोने वाली दोस्त इस कदर से रो रही है। राधिका का दिल बैठा जा रहा था। प्लीज मीरा बता क्या हुआ, सब ठीक तो है? वहाँ जीजू तो ठीक हैं? राधिका उसको पानी का गिलास थमाते हुए बोली। मीरा ने पानी पी करके अपने आप को शांत किया और बोली, राधा मैं और सुबोध अब साथ नहीं हैं। राधिका को ये सुन करके जैसे झटका सा लगा। ये क्या कह रही है तू? कैसे मतलब? क्यों साथ नहीं हो? ऐसा क्या हुआ? तकरीबन 10 महीने पहले मुझे सुबोध की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चला। सुबोध ने एक और शादी कर रखी है, वहीं अमेरिका में। उससे उन्हें एक 8 साल का बेटा भी है। मीरा बोलती जा रही थी और राधिका शून्य हो उसकी बात सुनती जा रही थी। जब मुझे ये पता चला तो पहले तो बहुत गुस्सा आया। मेरे और सुबोध के काफी झगड़े भी हुए, पर फिर मैंने अपने मन को शांत करके सुबोध की कई बातों को ध्यान से सोचा। सुबोध ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उसके माता पिता को पोता पोती नहीं दे सकी, मुझ में कमी थी। इसके बावजूद सुबोध ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। अपने परिवार के ताने सुनता रहा, पर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा। पर हर चीज एक समय तक ही बर्दाश्त की जा सकती है ना, उसके भी बर्दाश्त की हद पार हो गई और उसने शादी कर ली। मीरा बोलती गई। और तुम चुपचाप इंडिया आ गई, ये क्या किया तुमने मीरा? दरवाजे पर खड़े होकर के राजेश बोला। जीजू अब और सहन नहीं हो रहा था। मैंने सुबोध को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देखा। बहुत खुश थे सभी। सुबोध हमेशा से अपना एक बच्चा चाहता था, पर उसने इसके लिए कभी मुझे उलाहना नहीं दी। पर कब तक मन मारता? मीरा ने कहा। तो तुम लोग बच्चा गोद ले लेते, इसके लिए दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? राजेश ने कहा। और भी बहुत से तरीके हैं अपना बच्चा पैदा करने के। आजकल तो वो तरीके भी तो आजमाए जा सकते थे। राधिका ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। बस करो तुम दोनों, बस। मुझे पता है कि सुबोध चाहता तो ये सब कर सकता था, पर नहीं किया। इसके लिए मैं भी शायद उसे माफ ना कर पाऊं, पर अब बस। मैं झगड़ करके कोर्ट जा करके सुबोध को वापस हासिल कर भी लेती तो क्या होता? सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। मीरा ने डबडबाती आंखों से राजेश और राधिका को देखते हुए कहा। आजाद कर दिया मतलब? राजेश ने अपने हाथों से गला काटने का इशारा करते हुए कहा। उफ जीजू, वो वाला आजाद नहीं, मैंने उसे तलाक दे दिया, मीरा ने कहा। राजेश और राधिका कुछ पल के लिए खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर राधिका बोली, अब इस बारे में मीरा से कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज से तेरी
एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जो बीत गया उसे भूल जा, भविष्य पर फोकस कर और याद रख हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। राधिका ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, जानती हूँ तभी तो यहाँ आई हूँ। कोई मुझे समझे या ना समझे पर तुम दोनों मुझे समझोगे भी और साथ भी निभाओगे। मीरा ने भरी आवाज से कहा, हाँ भाई हम तो फालतू हैं, हमें तो कोई गले भी नहीं लगाता। राजेश ने शरारती अंदाज में कहा। मीरा ने राजेश को भी गले लगा लिया। राजेश बोला, तू मेरी बहन की तरह है, तुझे कभी कोई भी तकलीफ हो मुझे बताना। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि सुबोध का गला पकड़ लूं, पर तेरी खुशी के लिए चुप हूं। आपका बहुत बहुत आभार राजेश बाबू। मीरा ने ये कहा और तीनों खिलखिला करके हंस पड़े। पापा देखो ना, ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत लगी है इसे बनाने में। पीहू अपने पैर पटकते हुए बोली। राजेश पीहू के प्रोजेक्ट को बारीकी से देख ही रहा था कि मीरा वहां आ गई और बोली, गलत इंसान से मदद मांग रही हो पीहू, मैनेजमेंट वाले क्या जाने इस बारे में, आप ही हेल्प कर दो मीरा मौसी, कल इसे सबमिट करना है। पीहू बोली, इसमें तुम्हारी हेल्प सिर्फ राधिका ही कर सकती है। मीरा ने भी प्रोजेक्ट को देखते हुए कहा, मम्मी आप भी मस्त जोक मारती हो मौसी, ये साइंस प्रोजेक्ट है, कोई हलवा नहीं है जो मम्मी झट से बना दें। पीहू हंसते हुए बोली। उसकी बात पर अथर्व भी हंस पड़ा। मीरा ये सुन करके थोड़ा चकित हो गई। उसने पलट करके राजेश को देखा और कहा, जीजू ये क्या हो रहा है, बच्चों को अपनी राधा की क्वालिटीज के बारे में पता नहीं है क्या? मीरा सालों हो गए इस बात को, अब कहाँ राधा को सब याद रहेगा। राजेश ने लापरवाह अंदाज में कहा, ठीक है जीजू, तो लगी शर्त, अगर राधा इस समस्या को नहीं सुलझा पाई तो जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगी, और अगर उसने सॉल्व कर दिया तो जो मैं बोलूंगी वो आपको और पीहू को मानना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मीरा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। पीहू ने तो झट से मीरा के बढ़े हाथों पर ताली मारते हुए कहा, मंजूर है मौसी, और पापा को भी मंजूर है। मीरा ने मुस्कुराते हुए राधिका को आवाज दी। मीरा ने राधिका को आवाज लगाई। राधिका रसोई घर से बड़बड़ाती हुई निकली और बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? राधा ये पीहू का साइंस प्रोजेक्ट है, जरा देख करके बता कि इसमें क्या गड़बड़ है। मीरा पीहू की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या देखूं, वैसे भी पीहू ने अपनी हर चीज से दूर रहने को कहा है। राधिका ने कहा, देखा मौसी उन्हें कुछ नहीं आता और नाम मेरा लगा रही हैं, आप शर्त हार गए हो। पीहू ने राधिका की तरफ व्यंग से देखते हुए कहा। राधिका ने पीहू की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और रसोई में वापस जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट राधा, आज तुझे मेरी कसम है, इन सब की गलतफहमी को दूर कर दे, दिखा दे इन्हें कि राधिका वर्मा क्या है। वर्मा नहीं मौसी, जोशी। अथर्व भी बीच में कूदते हुए बोला, बेटा जोशी बनते ही मेरी राधिका ने अपना वजूद ही खो दिया, इसलिए वर्मा कहा मैंने। मीरा राजेश की तरफ शिकायत भरी लहजे से देखते हुए बोली। राधिका ने कुछ पल के लिए पीहू के प्रोजेक्ट को देखा और कहा, सोलर पैनल की दिशा ही गलत है, बिल्कुल गलत। मेरे सन की पोजीशन के हिसाब से सोलर पैनल की दिशा बिल्कुल ठीक है। पीहू ने इतराते हुए कहा, तुम्हारे सन की पोजीशन मतलब इस बल्ब की पोजीशन के हिसाब से तो ये गलत है। मेरे हिसाब से इस पैनल को 20 डिग्री पूर्व दिशा में घुमाना चाहिए, तभी ये चार्ज हो पाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। ये कह करके राधिका वहां से चली गई। क्योंकि शर्त लगी थी इसलिए पीहू को वैसे ही करना पड़ा। अब इंतजार था रात का, जब सोलर पैनल बल्ब की रोशनी बंद होने के बाद अपनी रोशनी फेंकेंगे। जल्दी आओ सब, मौसी, दीदी, मम्मी, पापा, अथर्व जोर से चिल्लाया। सब भागते हुए बाहर आ गए।
क्या हुआ अथर्व, तू ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? राधिका उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। नहीं मम्मी, ये देखो, आप सब दीदी का प्रोजेक्ट सोलर पैनल काम कर रहे हैं, रोशनी हो गई, अथर्व ने उछलते हुए कहा। पीहू हैरान हो करके अपना प्रोजेक्ट देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वाह पीहू, ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब फर्स्ट प्राइज तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, राजेश ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। देखा ना, अब तो मान गए कि मेरी राधा जीनियस है, मीरा ने फक्र के साथ कहा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी राधा रानी बेस्ट है, राजेश ने राधा को गले लगाते हुए कहा। कभी कभी तुक्का चल जाता है मौसी, इसमें कोई बेस्ट नहीं हो जाता है, पर थैंक्स फॉर द हेल्प। और हाँ, कल साइंस प्रोजेक्ट डे है, आप तीनों टाइम से पहुंच जाना। और मम्मी प्लीज कुछ बढ़िया पहन करके आना, मेरी सभी सहेलियों की मम्मी कितना टिप टाप बन करके आती हैं और आप बस साड़ी पहन करके चली आती हो, प्लीज इस बार नहीं, पीहू ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चली गई। राधिका, जिसे पीहू के इन कड़वे शब्दों की अब आदत सी हो गई थी, बिना किसी से कुछ कहे रसोई घर में चली गई। मीरा ने जब पीहू द्वारा यूं राधिका की अवहेलना होते देखी तो मन ही मन बहुत दुखी हुई, पर फिर अपने आप से एक प्रण किया। पीहू बेटा, अब तू देख, कल सब बस तेरी माँ को ही देखते रह जाएंगे। मेरी दोस्त की आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत अब तुम सबको देनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ, अब खेल शुरू हो चुका है। स्कूल में हर जगह चहल पहल थी, गेट पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के साइंस छात्रों के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। आज उनकी साल भर की मेहनत रंग लाने वाली थी। इस प्रतियोगिता में जीतना बहुत गौरव की बात थी। सभी प्रतिभागी अपने अपने प्रोजेक्ट के सामने खड़े थे और हर आने वाले पेरेंट्स को उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे एवं वह कार्य कैसे करता है इसका प्रदर्शन करके भी दिखा रहे थे। पीहू बहुत उत्सुक थे। सब पेरेंट्स उसके प्रोजेक्ट की दिल खोल करके तारीफ कर रहे थे। उसकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी लगभग सभी सहेलियों के माता पिता आ चुके थे। तभी उसने राजेश को अंदर आते देखा। हमेशा की तरह उसके पापा अपने 3 पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे थे। उनके पीछे वेस्टर्न ड्रेस में उसकी मीरा मौसी भी कमाल की लग रही थी। उसकी सहेलियां उसकी मीरा मौसी को देख करके बहुत प्रभावित हुई। आजकल हमारे बच्चों को अपने माता पिता से ज्यादा उनके स्टेटस, कपड़े और रुतबे से ज्यादा प्यार है। पीहू मन ही मन सोच रही थी कि उसकी माँ आज कौन सी साड़ी पहन करके आएंगी और आज फिर वो अपनी सहेलियों के बीच हंसी का पात्र बन जाएंगी। तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आती राधिका पर गई। वो अपनी माँ को देख करके हैरान रह गई। उसने राधिका को कभी ऐसी वेशभूषा में देखा ही नहीं था। राधिका आज किसी कारपोरेट जगत में काम करने वाली सीनियर मैनेजर से कम नहीं लग रही थी। काले रंग का फिट टू बॉडी सूट उस पर बहुत फब रहा था। कैसा चल रहा है पीहू? सुना है तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत सराहा जा रहा है, मीरा ने कहा। राजेश ने भी पीहू की बहुत तारीफ की। राधिका पीहू की सहेलियों का प्रोजेक्ट देखने में व्यस्त थी। उसकी सब सहेलियां उत्सुकता से राधिका को अपने पास बुला रही थी। तभी उसकी एक सहेली के प्रोजेक्ट में कुछ खराबी आ गई। तभी खबर आई कि प्रिंसिपल मैडम स्कूल के ट्रस्टी के साथ आ रही हैं। पीहू की दोस्त रोने लगी। उसका प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था। राधिका ने बहुत गौर से उसका प्रोजेक्ट देखा और कुछ तारों का कनेक्शन कर उसके प्रोजेक्ट को फिर से चला दिया। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सब राधिका और साथ ही पीहू को भी शुक्रिया कर रहे थे। प्रिंसिपल और ट्रस्टी ने घूम करके सबका प्रोजेक्ट देखा और अपनी डायरी में अंक लिख करके सबकी तारीफ करते हुए रूम से निकल गए। रूम से बाहर आते ही स्कूल के ट्रस्टी की टक्कर अचानक राधिका से हो गई। राधिका ने उनसे माफी मांगते हुए उनकी अंक तालिका की किताब उठा करके उन्हें लौटा दी। ट्रस्टी बहुत गौर से राधिका को देखते रहे और एकाएक बोले, आप राधिका वर्मा है ना? ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। 12वीं और 11वीं के साइंस प्रोजेक्ट के रिजल्ट बताए जा रहे थे। अब बारी थी 10वीं के रिजल्ट की।
पीहू के दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही थी। सबसे पहले 5 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए गए, उनमें पीहू का नाम नहीं था। ये देख करके थोड़ी सी मायूस हो पीहू अपनी सहेलियों से बोली, यार इसमें ही नाम आ जाता, टॉप 3 में आना तो मुश्किल लग रहा है। फिर तृतीय और द्वितीय पुरस्कार की घोषणा हुई। पीहू की कक्षा की सबसे होनहार लड़की पारुल को द्वितीय पुरस्कार मिला। अब तो पीहू सारी उम्मीद खो चुकी थी। जब पारुल जैसी होनहार लड़की को प्रोजेक्ट दूसरे स्थान पर आया तो उसके प्रोजेक्ट तो कहीं नाम तक नहीं होगा। प्रथम स्थान के लिए जैसे ही प्रिंसिपल ने नाम पुकारा, पीहू जोशी, उसकी सभी सहेलियां उछड़ पड़ी। पीहू अपना नाम सुन करके चौंक गई, उसकी आंखों में नमी आ गई। वो हैरान हो करके स्टेज की तरफ देख रही थी। पीहू प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्रिंसिपल सर ने कहा। मीरा, राजेश और राधिका लगातार तालियां बजा करके हौसला बढ़ा रहे थे पीहू का। पीहू ने स्टेज पर पहुंच करके जब अपने हाथों में उस ट्रॉफी को थामा तो उत्साह के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने प्रिंसिपल को धन्यवाद किया और सभी विजेताओं के साथ जा करके खड़ी हो गई। फिर प्रिंसिपल ने स्कूल के ट्रस्टी यशदेव सिंघल से आग्रह किया कि वो 2 शब्द कहें। बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है जब नौजवान पीढ़ी को इस तरह लगन और मेहनत करते देखता हूँ। अपने भविष्य के लिए आप सभी बहुत जागरूक हैं। सबने बहुत उम्दा प्रोजेक्ट बनाए थे। जिसका नाम नहीं आया वो हताश ना हो, वो किसी से कम नहीं है, बस प्रतियोगिता है। तो हम केवल कुछ ही प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट जरूर दिए जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को बहुत सराहना मिली है, अनेकों पुरस्कार भी जीते हैं हमने। आज के दौर में हमारे स्कूल का आर्किटेक्चर अव्वल माना जाता है और ये जिस शख्स की वजह से मुमकिन है वो आज हमारे बीच हैं और मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम राधिका वर्मा। पीहू हैरानी से ट्रस्टी की तरफ देखने लगी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राधिका जी ने इस स्कूल के आर्किटेक्चर को आज से 20 साल पहले डिजाइन किया था। उस समय मैं भी हैरान था कि इस तरह का डिजाइन कामयाब होगा कि नहीं, क्योंकि वो उस समय की सोच से बहुत आगे था। पर आज देखिए उसी आर्किटेक्चर की कितनी तारीफ होती है। राधिका जी, जो अब मिसेज राधिका जोशी हैं और हमारी विजेता पीहू जोशी की मदर हैं, प्लीज स्टेज पर आएं। ट्रस्टी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। पीहू की सभी सहेलियां और कक्षा के सहपाठियों ने खड़े होकर के तालियां बजाई। पीहू स्टेज पर यह नजारा देख हैरान थी। उसकी मम्मी, जिसे आज तक वो केवल किचन तक ही सीमित समझती थी, इतनी होनहार आर्किटेक्ट रह चुकी हैं। राजेश और मीरा के जोर देने पर राधिका स्टेज पर गई। पीहू की आंखें नम थी। राधिका उसे देख करके मुस्कुराई। ट्रस्टी ने उसे माइक पकड़ा दिया, कुछ बोलने को कहा। राधिका माइक पकड़ करके डबडबाई नजरों से सबको देखने लगी। ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। सब राधिका को सुनना चाहते थे। राधिका का गला सूख रहा था। पीहू ने इस बात को भांप लिया और उसके लिए पानी का गिलास ले करके आई। राधिका ने पानी पिया और पीहू की तरफ मुस्कुरा करके देखा। आदरणीय सिंघल सर, प्रिंसिपल सर एवं सभी उपस्थित पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, सिंघल सर ने बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया। इसकी तो मैं हकदार भी नहीं हूँ। जब इस स्कूल की जमीन देख मुझे इसकी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने को कहा गया तो मैंने आंखें बंद करके ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को किस तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहूंगी, कैसी सुविधा उन्हें उपलब्ध कराना चाहूंगी। बस यही सोच करके मैंने इसे डिजाइन किया और सिंघल सर की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबके कड़े विरोध के बावजूद मेरे डिजाइन को पसंद किया। उस समय मालूम नहीं थे कि ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट होगा। आज इस आर्किटेक्चर को इतनी लोकप्रियता मिली है, उसकी वजह से इसका रखरखाव भी है। मैंने तो केवल एक ढांचा खड़ा करवाया था, इसको सुंदर बनाए रखने का काम तो मैनेजमेंट ने किया है और आप सब बच्चे इस ढांचे की जान हैं। हमेशा अपने स्कूल की बिल्डिंग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे
तो और कुछ याद रहे या ना रहे, अपने स्कूल की बिल्डिंग हमेशा याद रहेगी। धन्यवाद। राधिका की इस छोटी सी स्पीच पर तालियों से सारा हाल गूंज उठा। पीहू आज पहली बार इतना गर्व महसूस कर रही थी। मीरा अब जानती थी कि राधिका के लिए यही सही मौका है अपने पंखों में उड़ान भरने का। ये तो केवल सीढ़ी की पहली पायदान है, अभी तो उसे चढ़ करके वापस शिखर पर पहुंचना है। रास्ता आसान नहीं होगा, पर मीरा राधिका को ये रास्ता पार करवाएगी। क्या पागल है तू? बोलने से पहले सोच तो ले, पीहू की 10वीं है इस बार, और ऐसे में मैं जॉब शुरू करूं? दिमाग घास चरने गया है क्या तेरा? राधिका मीरा पर बरस पड़ी। माना पीहू की 10वीं है तो कौन सी बड़ी बात है, और उसके लिए तूने ट्यूशन लगा रखा है, कौन सा वो तुझसे पढ़ती है? मीरा ने अपनी सफाई पेश की। नहीं मीरा, अब नहीं होगा, अब मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और वैसे भी 42 साल की उम्र में कौन मुझे नौकरी देगा? राधिका ने कहा। नौकरी देगा नहीं बहन जी, दे चुका है। ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर, चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कंपनी से तुझे जॉब ऑफर आया है। बस 6 महीने तुझे चंडीगढ़ में उनके साथ काम करना है, उसके बाद वो तुझे यहीं दिल्ली की ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। मीरा की आंखों में एक चमक थी। राधिका ने मीरा से वो लेटर लिया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी नम आंखों से मीरा को देखने लगी, पर फिर एकाएक बोली, नहीं मीरा, घर छोड़ करके जाना पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा सब? राज मानेंगे बच्चे? नहीं बहन। मीरा ने गुस्से से राधिका को अपने पास बुलाया और कहा, बस बहन, बहुत हो गया। तेरा ये मेरा घर मेरे बच्चे वाला पुराण बंद कर। तू वो राधिका वर्मा है जिसने आसमान को छूने का ख्वाब देखा था। घर, बच्चे और राज की देखभाल में तूने अपने उस सपने को कुचल दिया, और तो और अपने वजूद को भी खत्म कर दिया। और अब और नहीं, बहुत साल सुन लिया तेरी बकबक, अब मेरी सुन। तू ये जॉब करेगी, और रही घर और बच्चों की बात, तो मैं हूं यहाँ, मैं देख लूंगी, पर तू अब अपनी उड़ान नहीं रोकेगी। राधिका ने मीरा की तरफ नम आंखों से देखा और रोते हुए उसे गले लगा लिया। ये क्या कह रही हो तुम मीरा? अब राधा जॉब करेगी? राजेश ने आश्चर्य से कहा। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया जीजू? मीरा ने प्रश्न पूछा। मतलब इस उम्र में नौकरी? राजेश बोला। आप भी तो इस उम्र में नौकरी कर रहे हैं जीजू, मीरा ने व्यंग मारते हुए कहा। मेरे पास तो पहले से एक नौकरी है मीरा, मैं कौन सा इस उम्र में नौकरी की तलाश करने जा रहा हूँ? राधा अब इस उम्र में नौकरी तलाश करेगी? और क्यों, सब ठीक तो चल रहा है, राजेश ने कहा। बिल्कुल जीजू, सबकी जिंदगी ठीक चल रही है, और ऊपर से देखने पर राधा की जिंदगी भी ठीक चल रही है, पर उसके अंदर जैसे सब टूट चुका है और वो अपना वजूद खो चुकी है। वो राधिका जिसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी खोलेगी, अफसोस कि वो अपने नाम का एक घर भी नहीं बना पाई। मीरा ने भरी आवाज में कहा। ये क्या बात हुई मीरा? उसे यहाँ कोई तकलीफ है क्या? जो मेरा है उसका भी तो है, राजेश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तकलीफ? राजेश बाबू, आपको राधा की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही है। रोज वो पीहू और अथर्व के ताने सुनती है। पीहू की नजर में उसकी माँ बस एक हाउस वाइफ है जिसे केवल किचन संभालना आता है। मैं हैरान हूँ कि पीहू को अपनी माँ के टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। हर रोज सुबह से रात तक वो आप तीनों की देखभाल में ही लगी रहती है। आप सबको क्या चाहिए, कब चाहिए, ये ही उसकी दुनिया बन गई है। पर क्या कभी किसी ने प्यार से उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए? मीरा तल्ख होती चली गई थी। मीरा, पीहू और राधा में जो मनमुटाव है उसका कारण पीहू की उम्र है। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। बड़ी होगी, समझदार हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, राजेश ने सफाई देते हुए कहा। वाह,
हम सब भी इस उम्र से गुजरे हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। बात बात पर अपनी माँ का तिरस्कार करना, उन्हें भला बुरा सुनाना, ये सब हमने क्यों नहीं किया? मीरा ने गुस्से से कहा। वो वक्त और था मीरा, आज वक्त और है, राजेश ने कहा। नहीं जीजू, वक्त जरूर बदलता है, पर माता पिता के प्रति आदर और सम्मान वही रहता है, और रहना भी चाहिए, मीरा बोली। अब तुम क्या चाहती हो? राधा जॉब करे, राजेश ने पूछा। आपको कोई ऐतराज है इस बात से? मीरा ने पूछा। मुझे क्यों ऐतराज होगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि राधिका हर समय जगह जगह इंटरव्यू के लिए भागती रहे, राजेश ने अपनी राय रखते हुए कहा। उसकी उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखिए, मीरा ने राधिका का अपॉइंटमेंट लेटर राजेश को दिखाते हुए कहा। राजेश उसे देखते ही हैरान हो गया। मीरा, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। राधिका ने कब यहाँ जॉब के लिए अर्जी दी? बताया नहीं उसने, राजेश बोला। उसने नहीं दी, मैंने दी थी। उसे तो पता भी नहीं है। उसने राधिका का प्रोफाइल पढ़ते ही उसे जॉब ऑफर कर दी। बस राधिका को 6 महीने के लिए चंडीगढ़ में काम करना है, और फिर कंपनी उसे दिल्ली ऑफिस में शिफ्ट कर देगी, मीरा ने ऑफर समझाते हुए कहा। पर घर, बच्चे, इन सब को कैसे? राजेश ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। जीजू, राधिका ने 17 साल से आपके घर को संभाल रखा है, हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है, और उसे बखूबी निभाया भी है। अपने सपनों को ममता और फर्ज के आंचल में लपेट दिया है, और दोबारा कभी उस आंचल को खोला ही नहीं। और सच कहूं तो आपने भी कभी उसके आंचल को खोलने में मदद नहीं की। अब बहुत हो गया, अब उसका ये आंचल मैं खोलूंगी। उसके सपनों में फिर से उड़ान भरने को समय आ गया है जीजू। आज आपकी राधा को आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप साथ देंगे तो उसे अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो भी उड़ान तो वो फिर भी भरेगी, मीरा ने राजेश को देखते हुए कहा। मीरा, आई एम सॉरी, शायद उस समय मैं हालात के आगे झुक गया था, पर इस बार नहीं, मैं पूरी तरह से राधा के साथ था और रहूंगा, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा खुशी से उछल पड़ी। ये हुई ना बात, अब जरा अपनी बच्चा पार्टी को आवाज दीजिए। राजेश ने पीहू और अथर्व को बुलाया और उन्हें राधा के जॉब ऑफर के बारे में समझाया। बच्चे, आपकी मम्मी के बहुत बड़े सपने थे और उसमें उन्हें पूरा करने का दम भी था, पर घर की जिम्मेदारी ने उसने अपने सपनों को इस 4 दीवारी में ही दफन कर दिया। पर अब वक्त है, उन्हें नए पंख मिले हैं। हम सबको मम्मी की हेल्प करनी है, उसके पंखों पर अब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना है। आप दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अपना काम खुद कर सकते हो, तो मम्मी ने जैसे इतने सालों हमें बेफिक्र होकर के उड़ने दिया, उस तरह अब हम भी मम्मी को बेफिक्र होकर के उड़ने देंगे, राजेश ने बच्चों को समझाते हुए कहा। सारा इंतजाम हो जाएगा, राजेश ने पीहू से कहा। यस पापा, ऑल डन, आप मम्मी को ला सकते हैं, पीहू ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा। राजेश राधिका को ड्राइंग रूम में लेकर के आया। वहाँ की सब लाइट्स बंद थी। ये लाइट्स क्यों बंद है राज? बिजली चली गई क्या? राधिका ने घबराते हुए कहा। तभी कमरे में रोशनी हो गई और पंखा चलते ही उस पर रखे फूल राधिका पर बरसने लगे। ये देख करके राधिका परेशान और हैरान हो गई। राज, ये सब क्या है? आज ना तो मेरा जन्मदिन है और ना ही हमारी शादी की सालगिरह है, फिर ये सब? राधा रानी, खुशियों को मनाने की कोई वजह नहीं होती है, पर आज वजह है। तुम्हें इतनी बढ़िया जॉब मिली है, सेलिब्रेशन तो बनता है, राजेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। इतने में सब निकल करके बाहर आ गए और राधिका को गले से लगा लिया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बहुत समय से राधिका इस अपनेपन के लिए तरस गई थी। उसने नम आंखों से सबको गले लगा लिया। मम्मी, इस साल हम दोनों की परीक्षा है और हम दोनों को उसमें अच्छे नंबरों से पास होना है। मैं जानती हूँ आप फर्स्ट आएंगी, पीहू ने कहा। और आप भी फर्स्ट आओगे पीहू, मुझे भी पूरा यकीन है, राधिका ने पीहू को गले लगाते हुए कहा। देखते देखते वो दिन आ गया जब राधिका अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए चंडीगढ़ की फ्लाइट में बैठ गई। सबने उसे खुशी खुशी विदा किया और उसका प्लेन उड़ गया उसे एक नए सफर पर ले जाने के लिए। कानों के पास बजते तेज अलार्म की आवाज से पीहू चिल्लाते हुए उठी। मम्मी, ये कान के पास अलार्म क्यों रखा है?
मम्मी मम्मी। तभी मीरा अंदर आई और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पीहू, ये अलार्म मैंने रखा है ताकि तुम समय से उठ जाओ। पीहू को अचानक एहसास हुआ कि राधिका तो यहाँ है ही नहीं। वो फिर से गुस्से में बोली, मौसी आप आराम से आकर के भी तो उठा सकते थे ना, जैसे मम्मी उठाती थी। मीरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, और तुम क्या उतने ही आराम से उठ जाती थी क्या? क्या है ना पीहू, इंसान का प्यार तो तुम्हें समझ नहीं आया, तो अब मशीन के प्यार से काम चलाओ। गेट रेडी फास्ट। पीहू पैर पटकती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आज पहली बार पीहू राधिका के उस प्यार भरे स्पर्श की याद आ रही थी। उसकी मधुर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मेरी प्यारी गुड़िया जल्दी से उठ जा बेटा। पर बदले में उसने कभी अपने माँ को गले नहीं लगाया, बल्कि उस पर बरसना शुरू कर देती थी। अथर्व जब नहा करके आया तो चिल्लाते हुए बोला, मेरे कपड़े अभी तक नहीं निकले, मौसी मेरे कपड़े निकालो। मीरा फिर अंदर आई और बोली, तुम्हें अपनी अलमारी खोलनी नहीं आती क्या? आती है, पर कपड़े तो मम्मी ही निकालती थी। अथर्व बोला, आज से तुम रात को ही अपने स्कूल ड्रेस बाहर निकाल करके रखोगे और खुद ही पहन करके तैयार हो करके बाहर आओगे। मीरा ने सख्त आवाज में कहा, पर मौसी ये सब मम्मी करती थी, मैं अभी छोटा हूँ ना। पहली बात, आपकी मम्मी अपनी इच्छा से आपका काम करती थी, वो कोई घर की नौकरानी नहीं है जिन्हें ये सारे काम करने की ड्यूटी दी गई हो। और दूसरी बात कि तुम अभी छोटे हो, तो बेटा जी जो बच्चा बिग बॉस देख सकता है वो छोटा कैसे हो सकता है? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। मीरा ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई और पीहू और अथर्व एक दूसरे को असहाय नजरों से देखते रह गए। डाइनिंग टेबल पर सब तैयार हो करके समय पर पहुंच गए। पीहू खाना बनाने वाली मेड को देख करके हैरानी सी बोली, पापा आपने खाना बनाने वाली आंटी को क्यों रखा है? क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, सिंपल सी बात है पीहू, राजेश ने कहा। मीरा मौसी को तो आता है ना, वो बना देती खाना, पीहू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। राजेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही मीरा ने पीछे से आकर के जवाब दिया, पीहू पहली बात मुझे भी जॉब पर जाना होगा, तो दोपहर और रात का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। और दूसरी बात, जब तुम राधिका के बने खाने में, जो कि एक्सपर्ट है कुकिंग में, उसमें इतनी खामियां निकालती रहती थी, तो मैं तो फिर किस खेत की मूली हूँ? मेरा बनाया खाना तो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, इसलिए कुक रख ली, इससे जो चाहे बनवा लो। ठीक कहा ना मैंने? वाह, जो चाहे बनवा लो। थैंक्स मौसी। अथर्व की आंखों में चमक आ गई। बेटा जी ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मैंने कुक को लिस्ट दे दी है कि कौन सा दिन क्या क्या बनेगा, उसी हिसाब से कुक आपको सबका टिफिन, लंच और डिनर तैयार करके देगा। मीरा ने कहा, पर जरूरी थोड़े ही है कि हम उस दिन वही खाना चाहते हो, हमारी भी तो पसंद है। पीहू ने अपने पापा की तरफ हक से देखते हुए कहा, पीहू ये कुक है, मम्मी नहीं, जो आपके आगे पीछे घूमती हुई पूछती रहेंगी कि बेटा बताओ क्या खाना है, क्या बनाऊं आज। एक हाउसवाइफ की आधी जिंदगी तो इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही लग जाती है कि क्या बनाना है। इसलिए मीरा ने इस प्रश्न को ही खत्म कर दिया, उसका एक लिस्ट दे दी, एंड यू बोथ विल फॉलो इट, समझे दोनों? राजेश ने कड़क स्वर में कहा। संडे को आप दोनों अपनी पसंद का फास्ट फूड कुक को बता सकते हैं, बना देगी, लेकिन सिर्फ संडे। मीरा ने अथर्व के गाल को खींचते हुए कहा। दोपहर को घर आकर के राधिका ने प्यार भरे स्पर्श को ना पा करके अथर्व बहुत मायूस था। वो डबडबाई आंखों से अपने कपड़े बदल रहा था कि फोन की घंटी बजी। कैसा है मेरा बाबू, खाना खा लिए बच्चे? राधिका की आवाज सुन करके अथर्व के आंसू निकल पड़े। बस 6 महीने की बात है बच्चे, फिर मम्मी वापस आ जाएंगी, राधिका ने अथर्व को समझाते हुए कहा। मैं आपका इंतजार करूंगा मम्मी, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, अथर्व ने कहा। मौसी और पापा की बात मानना और दीदी को परेशान मत करना, राधिका ने अथर्व को हिदायत देते हुए भारी मन से फोन रख दिया। उस दिन पीहू ने अपना सारा टेबल उथल पुथल करके रख दिया, पर वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। रोते हुए वो
बिस्तर पर बैठ गई। तभी राजेश अंदर आया और उसने पीहू से उसके रोने का कारण पूछा। पापा, 2 दिन पहले मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाले थे। बहुत मेहनत की थी मैंने उन्हें इंटरनेट से ढूंढने में, पर अब वो मिल नहीं रहे हैं। यहीं टेबल पर ही रखे थे। पीहू रोते हुए बोली। जब आपको पता है कि वो इतने जरूरी हैं, तो उन्हें संभाल करके किसी फोल्डर में रखना चाहिए था। कुछ समय पहले राधिका ने भी आपको यही बात समझाई थी, बल्कि उसने तो आपके सारे जरूरी पेपर एक फाइल में करके रख दिए थे, पर आप कितना भड़क गई थी उस पर। बच्चे, अपनी चीजों को जिम्मेदारी लेना सीखो। मेहनत भी तभी रंग लाती है जब आप उसको जिम्मेदारी से निभाओगे, राजेश ने पीहू को समझाते हुए कहा। तभी सफाई करने वाली मेड ने अंदर आकर के कहा, साहब, कुछ कागज खिड़की से उड़ करके बालकनी में गिरे पड़े थे। कल रात बारिश हुई थी ना, तो वो बिल्कुल गीले हो चुके थे, तो मैंने फेंक दिया। सॉरी साहब, आपकी कोई गलती नहीं है आशा। पीहू ने ही उन्हें संभाल करके नहीं रखा, राजेश ने कहा। पीहू रोने लगी। उसे आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी माँ कितना सही समझती थी कि अपने कागज को संभाल करके रखो, पर उसने हमेशा उन्हें अपनी कड़वी बातों से चोट पहुंचाई। पीहू बेटा, आपकी की गई मेहनत और आपके रिश्ते दोनों को यदि संभाल करके ना रखा जाए तो वो इसी तरह से पानी में धुल करके खराब हो जाते हैं। अब से अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखो। मीरा ने पीहू के आंसू पोंछते हुए उसे कहा। राज, सब कैसा चल रहा है? बच्चे मेरे बिना कैसे कर पा रहे हैं? राधिका की आवाज में चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक तो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो मैडम, मेरे बिना कैसे चल रहा होगा? अरे राधा रानी, आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाओ, और तुम्हारे बिना भी सब चल रहा है। बल्कि मैं तो अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ राधा, कि मैंने पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। तब भी मेड और कुक का इंतजाम हो सकता था और तुम जॉब शुरू कर सकती थी। अपनी लाइफ के वो सुनहरे साल तुमने घर की और हमारी देखभाल में लगा दिए। तभी शुरू कर लेती तो आज तुम कहां से कहां पहुंच जाती। सॉरी राधिका। मैं राजेश आगे कुछ कहता कि राधिका ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस राजेश बाबू, जॉब करती तो आपके करीब कैसे रहती। कितना बढ़िया वक्त गुजारा है हमने साथ में। हाँ, आई मिस यू। और बच्चों की फिक्र मत करो, मीरा उन्हें अच्छे से सुधार रही है, मतलब देख रही है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, राजेश ने कहा। लव यू राज, ये कह करके राधिका ने फोन रख दिया। अरे मीरा मौसी, आप क्या ढूंढ रहे हो? पीहू ने पूछा। पीहू, तुम्हें पता है राधा की इस अलमारी की चाबी कहाँ है? उसने कुछ फाइल्स अर्जेंट कोरियर करने को कही है, मीरा परेशान होते हुए बोली। पीहू ने दूसरी अलमारी का दराज खोल करके मीरा को चाबी ढूंढ करके दे दी। मीरा ने जब वो अलमारी खोली तो पीहू चौंक गई। उसमें बहुत सारी ट्रॉफी और मेडल रखे थे। वाह, ये सब किसके हैं? पीहू ने उन्हें हाथ में उठाते हुए कहा। मीरा अलमारी के नीचे के दराज में राधिका की फाइल खोजते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी के हैं, कभी देखे नहीं तुमने? पीहू कुछ सोचते हुए बोली, शायद बचपन में देखे थे, याद नहीं है। मीरा ने राधिका के बनाए डिजाइन्स की फाइल्स निकाली और खोल करके उसे देखने लगी। ये सब मम्मी ने बनाए हैं, कमाल के डिजाइन हैं। पीहू ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपकी मम्मी बहुत टैलेंटेड हैं पीहू। उस जमाने में ये डिजाइन उसकी प्रतिभाशाली सोच का परिणाम है, मीरा ने पीहू को देखते हुए कहा। पीहू नजरें नीची करके उन डिजाइन्स को देखती रही। उसकी आंखों के कोनों से बह रहे आंसू मीरा से छिपे नहीं थे। एक बात बताओ पीहू, कुछ साल पहले तक राधिका और पीहू एक जान हुआ करते थे। आप कभी अपनी मम्मी को छोड़ते ही नहीं थे। अब ऐसा क्या हुआ जो आप उनके पास तक नहीं बैठते थे? मीरा ने पूछा। पीहू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मौसी, मेरे ग्रुप की सभी सहेलियों की मम्मी वर्किंग वूमेन है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन वूमेन है, मेकअप आर्टिस्ट है कोई। सब अपनी मम्मी के प्रोफेशन की बातें बताती हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताती हैं, तो मैं केवल सुनती रहती। मैंने भी एक बार जब बताया कि मम्मी आर्किटेक्ट रह चुकी हैं तो सब हंसने लगे। बोले कि आर्किटेक्ट हो करके हाउस वाइफ बन गई, या तो वो झूठ बोल रही है
या फिर बेकार जगह से आर्किटेक्टर का कोर्स किया होगा। मुझे ये सुन करके मम्मी पर ही गुस्सा आता था। बस इसलिए मैं उनसे कटी कटी सी रहने लगी। ये कह करके पीहू रोने लगी। उसके मन में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। पीहू, एक बात आपको समझाना चाहती हूँ बेटा, हाउसवाइफ होना आसान काम नहीं है। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। ऑफिस में आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होता है, पर एक हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई और रख रखाव का ध्यान रखना। कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करना, डॉक्टर की भांति घरेलू नुस्खे से ठीक करने की कोशिश करना, एक मेकअप आर्टिस्ट बन करके अपने एनुअल डे पर आपको तैयार करना, एक बिजनेसमैन की तरह घर चलाना। ये सब क्या ये चुटकी बजाते ही हो जाता है क्या? आपकी सहेलियों की मम्मी लोग तो केवल एक काम करती हैं। आपकी मम्मी तो आप लोगों के लिए शेफ, डॉक्टर, नर्स, मेकअप आर्टिस्ट, अकाउंटेंट, मेड सब बन जाती हैं। तो फिर कौन ज्यादा टैलेंटेड है? मीरा ने पीहू को यह एहसास दिलाया कि एक गृहिणी भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितनी एक वर्किंग वूमेन है। आज मुझे यह एहसास हो गया मौसी कि मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, और इतना करने के बाद हंसते हंसते हमारी हर बात भी सुन लेती हैं, और हम उनकी समझाई बातों पर भी भड़क जाते हैं। पीहू रोने लगी। आपको इस बात का एहसास हो गया, यही बहुत है पीहू। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि आप सबके काम का सम्मान करना सीखो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मीरा ने पीहू को गले लगाते हुए कहा, पीहू तेरी सब तैयारी हो चुकी है ना? तू नर्वस तो नहीं है ना बच्चे? राधिका ने फोन पर पूछा। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ मम्मी, और पेपर की सारी तैयारी कर ली है मैंने। आप चिंता ना करें, आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। आज आपके लिए भी खास दिन है ना? आज आपका प्रोजेक्ट अप्रूव जरूर होगा, देखना आप, पीहू ने कहा। थैंक्स बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, राधिका ने कहा। आपको भी मेरी प्यारी मम्मी, पीहू ने चहकते हुए कहा। राधिका की मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी का वो प्रोजेक्ट मिल गया। ऑफिस में राधिका के नाम का ही डंका बज रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राधिका को वापस दिल्ली आना था। राजेश, मीरा और बच्चे उन्हें लेने एयरपोर्ट गए। राधिका को आते देख करके दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। अथर्व भाग करके उसके पास गया और उसे गले से लग गया। राधिका ने भी उसे कस करके गले लगाया। मीरा के गले लगते हुए राधिका बोली, थैंक्स मेरे परिवार को संभालने के लिए मीरा। पीहू पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधिका ने उसे देख करके अपनी बाहें फैला करके अपने पास बुलाया। पीहू भाग करके उसके गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया है मम्मी, पीहू ने गले लगते हुए कहा। मैंने भी मेरी प्रिंसेस, राधिका ने नम आंखों से कहा। फिर उसने राजेश और मीरा की तरफ देखा और बोली, आज मुझे मेरी वही छोटी सी पीहू वापस मिल गई है। थैंक्स। घर पहुंच सबने राधिका का जोरदार स्वागत किया। फिर पीहू एक कैंची लेकर के आई और एक माली जिसे कपड़े से ढका हुआ था की तरफ इशारा करके बोली, मम्मी इस रिबन को काटिए, आपके लिए सरप्राइज है। राधिका ने सबके आग्रह पर जब उस रिबन को काटा तो वह चौंक गई। उस कपड़े के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत का शेप था, खूबसूरत का शेल्फ था जिस पर बहुत सुंदर तरीके से राधिका की जीती हुई सभी ट्रॉफी और मेडल सजे हुए थे। उन्हें देख करके राधिका की आंखें नम हो गई। ये सब किसने? राधिका ने रुआसी आवाज में, ये सब पीहू और अथर्व ने किया है। ये सेल्फ खास पीहू ने डिजाइन करवाई है, राजेश ने कहा। मम्मी आपकी अचीवमेंट वहां अलमारी में क्यों पड़ी रहे? ये आपकी असली जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है, तो इनके लिए एक स्पेशल जगह होनी चाहिए ना? पीहू राधिका के गले लगते हुए बोली। वी आर प्राउड ऑफ यू मम्मी, अथर्व भी गले लगते हुए बोला। राधिका अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसने कस करके अपने बच्चों को
गले से लगा लिया और मीरा की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखती रही। आज मीरा की वजह से उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। पर मीरा, ये भी तो तुम्हारा घर है, यहीं रह जाओ ना, राधिका ने कहा। मेरी प्यारी राधा, देख तूने तो अपनी उड़ान भर ली, अब मेरी बारी है। जिंदगी ने जिस मोड़ पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया, वहां से अब एक नई उड़ान तो भरनी पड़ेगी, इसलिए मुझे मेरी उड़ान भरने दे। मीरा ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हें इस नई उड़ान में कामयाबी मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मीरा, बस याद रखना, मैं और राधा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हर कदम पर, हर मोड़ पर, राजेश ने कहा। मीरा ने राधिका को गले लगाया और सबसे अलविदा लेकर के चल पड़ी अपनी उड़ान भरने। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।